हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के सेट को हम कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा हमने एक लगभग 1 घंटे का पूरा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी वे में हमने उसको डिस्क्राइब किया है, काफ़ी क्वेश्चंस भी किए हैं। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका लेक्चर नंबर 2। देखिए, आज हमको पढ़ना है सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है ना, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। तो जनरली एक मोटे मोटे तौर पे मैं बात करता हूँ तो हमको 6 टाइप्स के सेट्स पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट हमको पढ़ना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो हम बोलते हैं वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट, और इसको हम नल सेट भी कहते हैं। तो हम नल सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। मैं अभी आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, इसके बाद हम एक एक करके इस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है इसमें फाइनाइट सेट। एक होता है फाइनाइट सेट, वो हमको देखना है। फिर हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट, फिर हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट, फिर हम देखेंगे इसमें सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट देखना है। फिर हमको इसमें देखना है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट देखना है। फिर हमको इसमें देखना है इक्वल सेट। तो आज हमारे लेक्चर में हमें इन 6 टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करना है और उन पर हमको डिस्कस करना है, देखना है, समझना है कि क्या होते हैं, उसके एग्जांपल कैसे होते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट से एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि जो इनका नाम है उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेट कैसे होने वाला है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एम्प्टी सेट मतलब खाली, यहाँ पर वाइड सेट का भी वही मतलब है, नल सेट का भी वही मतलब है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, बताता हूँ आपको एम्प्टी सेट क्या होता है। अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी इफ इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। अगर उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो आप फाइ लगा दें या फिर आप सिर्फ ये ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट के अंदर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, सिर्फ फाइ लिखना है या फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपके पास अगर एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है कि x, और यहाँ पर एक सेट ऐसा है जिसमें मान लीजिए 2 से लेकर 3 के बीच में एक नंबर है, और x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ये हमने कल बात करी थी कि ये हम कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये एक प्रॉपर्टी में हमने इसको इस तरीके से लिखा कि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 या 2 या 3 या 4। अब 2 से 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सेट क्या है, या तो ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें, मतलब ये है एम्प्टी सेट, ये है एम्प्टी सेट का एग्जांपल, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। क्या ये एक एम्प्टी सेट है या इसमें कुछ एलिमेंट आ सकते हैं? जरा दिमाग लगाइए भाई, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। x एक प्राइम नंबर है जो कि 2 से, x इज ए ऑड प्राइम नंबर लिखता हूं, x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, या इसमें x इज ए ऑड प्राइम नंबर लिखता हूं मैं, इवन प्राइम नंबर, x इज एन इवन प्राइम नंबर,
x एक इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये एक एम्प्टी सेट है? बिल्कुल एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके स्टार्टिंग होती है 2 से। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, मतलब जितने भी इसके आगे आते हैं वो सब ऑड नंबर होते हैं। तो इवन नंबर तो प्राइम नंबर में एक ही होता है 2। अब वो कह रहे हैं कि इवन प्राइम नंबर क्या ग्रेटर देन 2 2 से ज्यादा होता है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं होता है, और नहीं होता है इसका मतलब यहाँ पर जो है ये भी कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। चलिए, हाँ, अब इसमें देखिए एक दो बातें और हैं। एक पॉइंट याद रखें, आप नोट करके लिखें, इन रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म में ही हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइल या फिर ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना? तो या तो आप फाइल लिखेंगे या फिर आप सिर्फ ब्रैकेट लगाएंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, ठीक है ना? वी कैन राइट इन रोस्टर फॉर्म फाइल और इस तरीके का खाली ब्रैकेट। और एक पॉइंट और है बेटा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर 0 लिखा है तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा? ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 एक एलिमेंट है ना? इज नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज 0 इज एन एलिमेंट। 0 एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होने वाला। और क्या? इसी तरीके से अगर ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि फाइ एक एलिमेंट है, ठीक है ना? फाइ अगर सिर्फ ब्रैकेट के बाहर है तो ही वो एम्प्टी सेट माना जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर फाइ लिखा है मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है ना? कुछ एलिमेंट है वो। तो ये समझ में आया आपको? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला फॉर्म। अब हम बात करते हैं सेकंड की, फाइनाइट सेट। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। फाइनाइट सेट की बात करते हैं, सेकंड वाला पार्ट। फाइनाइट सेट क्या होता है? देखिए फाइनाइट सेट भी, जैसा आप उसके नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को, वो एलिमेंट्स, वो सेट जिसके अंदर कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स हो, जिसको हम काउंट कर सकते हो, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ सेट इज said to be finite if number of elements present in set A in set is finite. Number of elements present in set is finite. ठीक है, बस सीधी सी डेफिनेशन है कि अगर उसमें फाइनाइट सेट होंगे तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल आप इसके कुछ भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये लिखा है 1 2 3 4, तो ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट है, ठीक है ना? ये कैसा सेट हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया। और एग्जाम्पल फाइनाइट सेट की क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिवर्स, टोटल नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया, क्या ये फाइनाइट सेट है? ये बिल्कुल फाइनाइट सेट है, ठीक है ना भाई? जिसमें काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है? इसके मुझे ज्यादा एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है। फाइनाइट सेट जिसमें आप जिसके अंदर एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, ठीक है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अब इनफाइनाइट सेट का नाम सुनकर आपको समझ में आ रहा होगा, वो सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना? तो बाकी सब कुछ वैसा ही है। अ सेट इज सेड टू बी infinite if number of elements if number of elements present in set is infinite
या अनकाउंटेबल। फिर मैं इंक इसमें फिल कर देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, आप इसको नोट कर लें जब तक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट इज इनफाइनाइट। मतलब क्या है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, अब एक लाइन सेगमेंट पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। आप इस एक लाइन सेगमेंट पे जितने चाहे उतने पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये है एक इनफाइनाइट का एग्जांपल। उसके अलावा इनफाइनाइट के एग्जांपल सबसे अच्छे नंबर सिस्टम का एग्जांपल है। नंबर सिस्टम क्या है कि नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो। ये कल बात कर चुके हैं हम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स, ये सब क्या है? ये इनफाइनाइट सेट्स हैं। ये क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल। ठीक है ना भाई? नेचुरल नंबर कल बात हुई थी ना, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से चलते रहते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। उस तरीके से होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। उस तरीके से इंटीजर्स और उस तरीके से रियल नंबर। तो सारे जो नंबर सिस्टम है वो सब क्या है? इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। ठीक है, तो 3 हो गए हैं हमारे। अब हम देखते हैं सिंगलटन सेट। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसके नोट्स बनाते चलें तो आपको काफी हेल्प मिलेगी यहाँ पर। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें ना पूरा समय लेकर इसको कर रहे हैं। हाँ, इसको बड़ा समय लेकर आप भी नोट्स बनाए। अगर आप फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया तो आप मान के चले कि आपको आने वाले चैप्टर बड़े आसान लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की बात करें, सिंगलटन सेट का नाम से समझ में आता है वो सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो हम बोलेंगे अ सेट इज known as singleton set if number of element present in set is only one। केवल एक ही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में आप खुद बताएं क्या क्या हो सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हम बोलें, अब ऐसा एग्जाम्पल बताएं मुझे जिसमें जो सिर्फ एक सिंगल टर्म आती हो, जिसमें सिर्फ एक सिंगल चीज आती हो। जैसे एक एग्जाम्पल ले हम, सिंगलटन है द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई बहुत सारे हमारे नेता हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर भी आप बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी एक ही होता है हमारे इसमें, ठीक है ना, प्रेसिडेंट भी एक ही होता है, तो आप ये बोल सकते हैं। बाकी चीफ मिनिस्टर्स काफी होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक यूनिक सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है। और क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके? और बन सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट बताया मुझे कितने होते हैं, अभी हमने बात करी थी। इवन प्राइम नंबर कितना होगा? सिर्फ एक ही तो होता है, इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 होता है। तो देखिए ये कैसा सेट हो गया? ये सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब ये सिंगलटन सेट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये कैसा सेट हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? अब आप ऐसा ले सकते हैं कि मान लो कोई एक सेट ले लिया, x इज टू और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 ले लिया। ये सब हम उस फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो सेट है ये कैसा सेट है? तो ये तो सिंगलटन सेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस 3, है ना। x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो प्लस 3 मिलेगी और माइनस 3 मिलेगी। लेकिन यहाँ पर x क्या कह रहा है कि x यहाँ पर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल नंबर -3 तो होता नहीं, नेचुरल नंबर तो +1 से स्टार्ट होता है। तो ये कैसा सेट हो गया? ये तो सिर्फ एक ही नंबर दे रहा है हमको, 3। तो ये भी क्या हो गया? ये भी सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, तो नोट करें इसको, और इसके बाद हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट।
ठीक है। के बाद हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करें तो ये 5th नंबर का सेट है, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल तो है बेटा, लेकिन ये बेस बनाने के लिए आपको ये जो डेफिनेशंस हैं ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, तो ही मज़ा आएगा। तो आपको प्रिपरेशन करना ही है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पढ़ पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको उसको स्किप नहीं करना है, आपको इसको पूरा देखना है, पूरा समझना है। इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट if number of elements and number of elements in A and number of elements in B is same। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कह रहा हूं मैं, एलिमेंट नहीं कह रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब काउंटिंग में देखना है कि 3 है, 4 है, 5 है, एग्जैक्ट एलिमेंट हो वो जरूरी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट इज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, मतलब अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तो हम उनके बीच में ऐसा लगा देंगे ए और बी, ये हो गया इक्विवेलेंट सेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है 1 है, 2 है और 3 है, और एक सेट है आपके पास में ए, बी और सी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने, 3, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये भी है 3, तो अगर ये दोनों 3 और 3 है मतलब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट ऑफ। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करें, इसको भी नोट करें, इसके बाद हम देखेंगे इक्वल सेट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट की अगर हम बात करें, लास्ट है इसमें इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देखिए इक्विवेलेंट सेट में तो ये था कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इक्वल सेट्स में नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ उनके ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी are equivalent, are equal if the elements of A and elements of B are same या इक्वल, सेम या इक्वल। ठीक है ना, तो ये हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ए एक सेट है, वो है आपके पास में 1 2 3 और 4, और मान लीजिए कि बी एक सेट है आपके पास में 4 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर ये भी 1 2 3 4 है और ये भी 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर इसका मिसमैच है, तो हमें ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं है, नंबर जो है एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये इक्वल एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, इसको नोट करें, और इसके बाद में एक और एग्जांपल लिख लें आप। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसके बाद में, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लोयल और सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलॉय।
ठीक है ना, ये ए सेट मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। अब आप बताएं कि क्या ये दोनों इक्वल सेट है। तो पहले हम ए सेट को डिफाइन करते हैं। ए सेट क्या बनेगा, देखिए कल हमारी बात हुई थी कि लिस्टेड करना है ब्रैकेट के अंदर और सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पर एल 2 बार आ रहा है तो 2 में से 1 लिख दो। यहाँ पर एक बार ए आ रहा है लिख दिया, यहाँ पर एक बार वाई आ रहा है लिख दिया, और यहाँ पर एक बार ए आ रहा है ये भी लिख दिया। तो ये बन गया आपके पास ए सेट। सिमिलरली बी सेट जो बनेगा वो बनेगा आपके पास में ए, यहाँ पर आएगा एल, यहाँ पर आएगा ओ और यहाँ पर आएगा वाई। तो देखिए यहाँ पर क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। देखिए ऑर्डर डिफरेंट है वो बात अलग है, ऑर्डर की हमें वैसे भी इमटेरियल है, ऑर्डर की हमें कोई परेशानी ही नहीं। तो यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर ए, यहाँ पर। तो ये हो गया इक्वल सेट का भी एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो 6 सेट के बारे में हमने डिस्क्राइब करा क्या क्या होते हैं। अब हम इन्हीं 6 पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख देता हूँ और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स और एम्प्टी सेट्स। आपको बताना है कि इनमें से नल सेट्स कौन से हैं या फिर एम्प्टी सेट क्या है। एक एक करके देखते हैं, आपको सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है ना। बड़ी आसानी से आप पहचान पाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद ही करें। अब क्वेश्चन पढ़े आप, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऐसा सेट बताना है कि ऑड नेचुरल नंबर लेना है, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, और वो कह रहे हैं कि ऐसा सेट बताइए जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। तो क्या ये ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये सेट कैसा बनता है, ये है नल सेट, या फिर हम इसको बोलेंगे चलिए, ठीक है। तो पहले वाला क्या है, नल सेट बन गया, या फिर एम्प्टी सेट हम बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा नल सेट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आप एक लिख दें। क्यों, बात समझ में आई ना, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होते ही नहीं। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये दूसरी तीसरी बार बात हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि क्या इवन प्राइम नंबर क्या एम्प्टी सेट होता है। तो इवन प्राइम नंबर होता भी है कि नहीं होता है, होता है ना, इवन प्राइम नंबर होता है 2। तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट है, और नॉन एम्प्टी सेट है, और कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो ये पहले वाला तो एम्प्टी सेट है, दूसरे वाला एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला x जो है इस तरीके का सेट है कि x एक नेचुरल नंबर है जहां पर x की वैल्यू 5 से कम है और x की वैल्यू 7 से ज्यादा हो। तो ऐसे तो इंटरसेक्शन देखना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्या ऐसा सेट बताइए, वो कह रहे हैं कि ऐसा सेट बताओ कि उसमें 5 से कम हो और दूसरे सेट में 7 से ज्यादा हो, तो उन दोनों का कॉमन कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये कि ऐसा सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। तो या तो इसको ऐसा लिख दो या फिर फाइल लो। मैं बार बार ये दोनों लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में जाए, आप समझ में आ जाए कि हाँ दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप ये करें या ये करें। ये भी एम्प्टी सेट हो गया, ये भी एम्प्टी सेट। चलिए अगले की बात करें, फोर्थ वाले की। फोर्थ क्या है कि y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। बताइए कि क्या दो पैरेलल लाइंस के पैरेलल लाइन है तो क्या उनमें कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर ये एक लाइन है, क्या इन दोनों में कोई एक पॉइंट कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसा कोई सेट नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई या फिर ब्रैकेट। तो ये भी एक नल सेट है। मैं जिस पे राइट लगा रहा हूँ वो नल सेट है, और जिस पे क्रॉस लगा रहा हूँ वो नल सेट नहीं है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। तो एक ऐसा सेट है जहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखिए क्या ये एम्प्टी सेट है? देखिए जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिलती है प्लस माइनस 4, एक वैल्यू मिलती है -4 और एक वैल्यू मिलती है +4, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है?
नहीं होता है, तो सिर्फ ये नंबर मिलता है। तो ये नंबर भी मिला तो एक नंबर तो मिला, तो क्या ये एम्प्टी सेट बना? ये एम्प्टी सेट नहीं बना, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको? नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे, या फिर इसको सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। तो ये नॉन एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट नहीं है। फिफ्थ वाला, और इसके बाद फिर सिक्स्थ वाले में देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्या कहता है कि x एक ऐसा नंबर है जो मॉड ऑफ x लेस देन -1 है, ठीक है ना, जहां पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर आप वैल्यू नेचुरल नंबर रख के देखें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जैसे मान लीजिए आपने 1 रखा, तो अब 1 रखेंगे तो क्या 1 -4 छोटा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जब वैल्यूज रख के देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एम्प्टी सेट मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे पाई और ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर हुआ, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है हमसे स्टेट वेदर द सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम देख लेते हैं इसको, सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो पहले अगर हम बात करें, पहले की बात करें, तो आप मुझे बताते जाए, ठीक है ना, या आप खुद करें इसको। जैसे अब आप में अगर मैं आपसे पूछूंगा द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? तो जाहिर सी बात है कि फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं, 12 मंथ होते हैं, सभी को पता है। तो ये एक फाइनाइट सेट है जिसमें हम काउंट कर सकें। अभी हमने बात करी क्या होता है फाइनाइट। चलिए, तो पहला वाला सेट तो हो गया फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड आप मुझे बताएं क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5 अप टू चल रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर्स का सेट आपको दिखाई दे रहा है भाई। ये 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। अभी हमने बताया था, क्योंकि नेचुरल जितने भी नंबर सिस्टम्स होते हैं, नेचुरल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, होल नंबर्स हुआ, ये सभी क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। चलिए, 2 हो गए। थर्ड वाले में आप मुझे बताएं the set of prime number less than 99, the set of prime numbers less than 99, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इनफाइनाइट, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। फाइनाइट सेट है, मतलब 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, चलते रहेगा। और लास्ट में जो भी इसका 99 के पहले वाला नंबर आएगा भाई, 99 यहाँ पर है ना, 99 के पहले कुछ नंबर आएगा तो काउंटेबल है। तो बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि ये कैसा नंबर होने वाला है आपका, ये कैसा सेट होने वाला है? फाइनाइट सेट। अरे भैया, समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसा सेट होने वाला है? फाइनाइट सेट। चलो, ये भी हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इसमें फोर्थ वाला जो आपसे बोला है, अगला आपसे क्या बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, x इज टू सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x -1 और x -2 इक्वल्स टू 0। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। सोचो यार, मतलब बड़ा आसान है ये, है ना, मतलब बस ऐसी ही चीजें आपको पढ़ना है सेट में, और कुछ भी नहीं है। सोचो, अब तो इतनी बार हो गई है ये बातें, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तो देखिए यहाँ पर आपको इसकी जो सेट के रिजल्ट मिलते हैं, वो आपको दो वैल्यू मिलती है, x -1 और x -2 इक्वल्स टू 0। मतलब x की आपको दो वैल्यू मिल रही है, 1 और 2, मतलब आपको यहाँ पर मिल रहा है 1, 2, और ये दोनों ही नेचुरल नंबर होते हैं भाई, 1 और 2 नेचुरल नंबर हैं। तो क्या ये इनफाइनाइट सेट है? इनफाइनाइट है। ये है फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनाइट, ये हो जाएगा सेट। तो ये फोर्थ वाला भी हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, ठीक ना। फाइनाइट, इनफाइनाइट, फिर ये फाइनाइट, और ये फिर ये फाइनाइट, सब फाइनाइट चल रहे हैं, एक ही आया भैया फिर भी। चलो, फिफ्थ वाला बताए, कौन बताएगा? वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और 2x -1 इक्वल्स टू 0। तो 2x -1 इक्वल्स टू 0 है, मतलब x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है यहाँ पर? 1/2 मिल रही है। अब बताएं, अब बताओ भाई, x की वैल्यू तो 1/2 है, और 1/2 तो नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। नेचुरल नंबर में तो 1 होता है, 2 होता है, रेशनल नंबर ये तो होते नहीं फ्रैक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब ऐसा कोई सेट ही नहीं बनेगा। बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब ये ऐसा कोई सेट ही नहीं बनेगा। अगर ये 1/2 है और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं भाई x तो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो यहाँ पर आया 1/2, इसका मतलब कि ऐसा सेट ही नहीं बनना है। सेट नहीं बनना है मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये एम्प्टी सेट बन जाएगा।
ठीक है ना, x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर 1/2, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये सेट कैसा है, ये फाइ है, ठीक है ना, फाइ। अच्छा फाइ है तो इसको आप काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, फाइ है मतलब सेट तो है, एम्प्टी सेट है ना, सेट तो है, तो ये एक ही वैल्यू है इसकी, तो ये क्या बोलेंगे इसको हम, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। सेट तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फाइव होगा लेकिन फाइनाइट सेट। तो ये 5 हो गए, एक दो और बच रहे हैं, इसको आप नोट करें, फिर इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहीं पर मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए सिक्स्थ वाले की हम बात करते हैं, सिक्स्थ वाले की बात करते हैं भाई। हाँ बताओ बताओ बताओ, सिक्स्थ वाले में क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर जो है जो वैल्यू है वो 36 से कम आना चाहिए, तो आप रख के देखो ऐसी वैल्यू। नेचुरल नंबर से शुरू करना है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं कि सर हम तो जीरो रखेंगे। अरे जीरो क्यों रखोगे भैया, जीरो तो आपकी सेट में ही नहीं है। हम -2 रखेंगे, अरे ऐसे कैसे रखोगे, -2 तो है ही नहीं ना, नेचुरल नंबर में स्टार्ट होता है 1 से। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि 1 रखते हैं, तो आप चेक करके देखो 1 यहाँ पर रखोगे तो 1, और ये ऐसा आएगा ना, 1 इज ग्रेटर देन 36। बिल्कुल सही बात है, 36 1 से बड़ा होता है, तो आपने कहा कि सर हम तो 1 रखेंगे, रख दो। फिर आपने कहा कि भाई 1 के बाद हम 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अभी भी 36 बड़ा है, तो सही बात है। तो यहाँ पर आपने क्या रखा था, 2 रखा था, तो ये तो वैल्यू आई है। अरे भाई ये तो वैल्यू आई है, 2 का वैल्यू तो 2 रखी। अच्छा फिर आपने कहा कि हम तो 3 का स्क्वायर रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, अभी भी 36 बड़ा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ना इनइक्वालिटी को, तो अभी भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 भी हमारे सेट में। फिर हमने कहा कि भाई 4 रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 16, अभी भी 36 बड़ा है। फिर हमने कहा 5 रख दो, 5 का हो जाएगा 5 5 जा 4 4 जा 16, 5 5 25, 25 से बड़ा है। अब हम आपने क्या, हम यहाँ पर 6 रख सकते हैं क्या, आप यहाँ पर 6 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों, अगर आप यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपके पास में 36 ग्रेटर देन 36, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अरे भाई 36 से या 36 होता है क्या, नहीं, तो हमें सिर्फ 5 तक सेट लेना है और हमें यहाँ पर रुक जाना है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो सेट आपने लिखा है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, भाई काउंटेबल है ना, तो ये सेट कैसा हो गया, ये सेट हो गया फाइनाइट सेट। ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। फिर अगली बात करते हैं हम, 7th वाले पार्ट की बात करते हैं कि x बिलोंग्स नेचुरल नंबर और x इज अ प्राइम। ये क्वेश्चन अधूरा है क्या, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, x इज ए नेचुरल नंबर भी और x इज ए प्राइम नंबर भी हो, तो ये सेट कैसा होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी है और साथ में x प्राइम भी है, तो भाई नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, और प्राइम नंबर की कहाँ से शुरुआत होती है, 2 भी होएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, और आते जाएगा। तो कहाँ तक आते जाएगा, इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट कितना है, इनफाइनाइट, उसमें प्राइम नंबर आपको मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ बेटा ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी हमारा हुआ, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको भी आप नोट करें और इसको मैं रब करता हूँ, उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट सिंगलटन सेट है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो यहीं पर हम देखते हैं इसको, फर्स्ट वाला जो इसका आंसर आएगा, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 3। लेस देन 3 में प्राइम नंबर बताइए, तो देखिए हमको पता है कि प्राइम नंबर्स की शुरुआत होती है 2 से, 3 से, फिर होता है 5, ये होती है शुरुआत। अब वो कह रहे हैं कि 3 से कम कितने प्राइम नंबर है, तो भाई 3 से कम तो एक ही प्राइम नंबर है और वो है सिर्फ 2। तो ये कैसा सेट हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया। फर्स्ट वाला एक ही सेट हो, तो ये यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, मतलब ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। चलिए एक और अगली बात करते हैं, x is to mod of x equals to 7, जहां पर x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो आप ऐसे नेचुरल नंबर बताएं जिसमें यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करें तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा।
देखिए नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से, तो आप या तो 1 रखेंगे, अब 1 रखेंगे तो क्या 1 और 7 बराबर तो नहीं होगा, 2 पर रखेंगे, 3 रखेंगे, तो फाइनली आप क्या रखेंगे यहाँ पर 7 रखेंगे जो कि बराबर होगा 7 के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 7, तो ये भी कैसा सेट हो जाएगा? सिंगलटन सेट, ये भी सिंगलटन सेट हो जाएगा। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि x ऐसा सेट है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं भाई। एक्स स्क्वायर ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये 2 इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पर? -1 मिलेगी, -1 मिलेगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला है कि x कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर। क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं। तो ये कैसा सेट है? थर्ड वाला, ये तो है एम्प्टी सेट। ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। तो फोर्थ वाला सिंगलटन नहीं है, तो क्या है? एम्प्टी सेट है। यहीं पे लिख देता हूं मैं, कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। चलिए फोर्थ वाले की बात करते हैं। x इज टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है और मोड ऑफ x 3 है, तो बताइए कैसा सेट होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, +3 और -3, -3 और +3 मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो हम अगर दोनों वैल्यू रखें, यहाँ पर -3 को रखूंगा तो भी 3 मिल जाएगा, ठीक है ना, और क्योंकि ये मॉड से बाहर निकल के वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन -3 हमारे सेट में नहीं है, नेचुरल नंबर में तो -3 नहीं है, तो नेचुरल नंबर में -3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रहेगी और इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। समझ में आ गया आपको? इस क्वेश्चन को भी आप नोट करें, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इस बार हमको करना है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल्स टू b और a नॉट इक्वल्स टू b, मतलब इक्वल सेट है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, जैसे a लिखा है यहाँ पे आपके पास 2,3, b लिखा हुआ है, x इज द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है ना। तो एक एक करके हम करते हैं। तो एक सेट तो हमको पता है, देखिए इक्वल सेट क्या है हम बात कर चुके हैं ना। इक्वल सेट जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए और एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ए सेट जो है आपके पास में वो है 2,3। अब जरा बी को हम डिफाइन कर लें, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब बेटा जरा इसके सॉल्यूशन आपको पता ही है क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिलेगी x की, x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3 आपको वैल्यू इसकी मिलेगी, ठीक है ना। x प्लस 2 और x प्लस 3 इसकी वैल्यू मिलेगी, वही हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, ये 3x और ये 2x और ये प्लस 6। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली ये कितनी हो जाएगी? -2 और -3। मतलब b के जो सेट बनेगा, b का सेट क्या बन रहा है आपके पास? -2 और -3। a का सेट क्या है? 2 और 3। b का सेट क्या है? -2 और -3। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स अलग हैं। तो हम कहेंगे a इज नॉट इक्वल्स टू b, a इज नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। चलिए सेकंड लेते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में आपसे बोला गया है ए एक सेट है, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं फॉलो, तो यहाँ पर पहले f आ जाएगा। अब इन दोनों में रिपीटेड जो है o दो बार है तो एक बार आ जाएगा o, यहाँ पर l दो बार है तो एक आ जाएगा l, और यहाँ आ जाएगा w। ये मिल गया आपको सेट है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड जो सेट है p, उसको क्या लिखना है? सिंगल एक ही एलिमेंट लिखना है ना, रिपीट नहीं करना है। w यहाँ पर है लिख दिया, o यहाँ पर है लिख दिया, और l यहाँ पर है लिख दिया, और f यहाँ पर है लिख दिया। अब आप बताएं कि क्या ये इक्वल सेट है? बिल्कुल इक्वल है। देखिए चार एलिमेंट यहाँ पर भी है, चार यहाँ पर भी, और जो ऊपर है वही एलिमेंट है। यहाँ पर f है, ये रहा f, o यहाँ पर है, l यहाँ पर और w यहाँ पर। पहली बात हो चुकी है कि ऑर्डर की हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि a और b दोनों कैसे हो गए? इक्वल सेट हो गए। कैसे सेट हो गए? इक्वल सेट हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या करना है?
थर्ड में बताएं, थर्ड में बताएं भाई। थर्ड में क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8। x एक इंटीजर्स है और ऐसे इंटीजर है जिसकी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको 8 से कम आना चाहिए। तो इसका सेट कैसा बनेगा, इसका सेट बनेगा भाई आप क्या लेंगे, या तो -2 या -1 या 0 या 1 या 2, तो यही आपको एक सेट मिलेगा। अरे रख के देखो ना भाई, -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है ना, ये +4 हो जाएगा, तो 8 बड़ा है 4 से। अब आप सोच रहे हो सर -3 क्यों नहीं रखा, तो भाई -3 अगर आप रखते हो तो -3 का स्क्वायर तो +9, क्या 9 छोटा होता है 8 से, नहीं, इसलिए हमने -3 नहीं रखा। अच्छा, उसके बाद फिर -1 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, 0 से भी सेटिस्फाई करेगा, 1 और 2 तक सेटिस्फाई करेगा। ये आप रख के यहाँ पर देख सकते हैं। तो ए सेट मिल गया। अब बी सेट क्या कह रहे हैं वो, कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए, और इस इक्वेशन को दे दी। तो ये इक्वेशन जरा सॉल्व करें आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अभी सभी को पता है सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 और x माइनस 1 सॉल्व करके देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये -1 -3 -4 और ये माइनस माइनस प्लस 3। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली आपको वो मिली 1 और 3, मतलब बी जो सेट मिला वो मिल गया आपको 1,3, ठीक है। और ए सेट क्या मिला आपको, -2 -1 0 1 2। क्या ये दोनों बराबर है, कौन सा क्वेश्चन लिया हमने, हाँ ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r। हाँ तो देखिए क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं भाई, इसमें तो कुछ और नंबर है, इसमें कुछ और नंबर है, तो यहाँ पर a और b बराबर नहीं है, a और b बराबर नहीं है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो फिफ्थ वाला पार्ट है आपके पास, ए सेट क्या है आपके पास में, सेट ए है आपके पास में, x की वैल्यू जो है मॉड ऑफ x लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू बताएं जो कि इंटीजर हो 2 से कम हो। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, है ना। भाई यहाँ पर मॉड ऑफ z है ना, इंटीजर्स बोले मतलब आप इंटीजर्स रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर मान लो आपने -2 रखा, अब -2 रखा तो क्या ये मॉड से बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन 2 है तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो शुरू फिर हम क्या रखते हैं, हमने कहा कि -2 तो नहीं हो रहा सेटिस्फाई, हमने फिर -1 रखा, तो -1 रखा तो ये -1 मॉड से बाहर आके क्या होता है +1, ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमने -1 ले लिया। उसी तरीके से फिर आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 छोटा होता है 2 से, सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने यहाँ पर 0 लिखा। फिर हमने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बस इसके बाद फिर अगर आप 2 लिखते हैं तो सेटिस्फाई, तो हमको एक सेट तो मिल गया -1 0 और 1 का। फिर क्या करना है, अगला सेट देखते हैं, नेक्स्ट सेट क्या बन रहा है, नेक्स्ट सेट बन रहा है x इज टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था, हमने ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं ना, फिफ्थ ले रहे हैं, चलो फिफ्थ कर लेते हैं पहले, फिर फोर्थ वाला कर लेंगे। फिफ्थ, तो बी क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हमको एक सेट मिल गया, अब बी वाला जो सेट है वो कह रहे हैं कि x बिलोंग करता है रियल नंबर को, x बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो और बी सेट ये है, ये अलग अलग क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन है, ये बी सेट दे रखा है -1,1, ठीक है ना, ये दे रखा है ना ये बी, तो ए और बी बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें तो 0 ज्यादा है, इसमें 0 नहीं है, तो ए नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी। चलो ये हो गया आपके पास। फोर्थ वाला बच गया था ना इसमें, फोर्थ वाला, हाँ ये फोर्थ वाला है। देखिए यहाँ पर एक सेट दे रखा है आपको, वो क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मतलब यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिलेगी, -2 और +2, ये सेट मिल गया। भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, +-2, और एक्स बिलोंग, अच्छा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है मतलब -2 तो आएगा नहीं, तो सिर्फ क्या आने वाला है आपके इसमें 2। बात समझ में आ गई। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा +-2, लेकिन माइनस को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, और हमारा सेट क्या है, नेचुरल नंबर का। और बी क्या बोला है, बी सेट इन्होंने बोला है -2,
तो क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल्स टू बी, ये और भी बराबर नहीं है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला हम देखते हैं कि ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7 इक्वल्स, का हमें सेट बनाना है और x बिलोंग्स टू क्या बोला है, रियल नंबर, और बी सेट दे रखा है 5। देखिए यहाँ पर हमें कहा है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो रियल नंबर होंगे। चेक करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हो या डिस्टिंक्ट हो, इमेजनरी हो, ये किससे पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट से। डी से हम चेक करेंगे, डी क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो डी क्या आ रहा है यहाँ पर, -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये तो जाएगा +25 -28। तो यहाँ पर डी क्या देखते हैं हम, डी नेगेटिव आ रहा है, डी क्या आ रहा है, नेगेटिव। और हमने क्लास 10 में ये बात पढ़ी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी होते हैं। तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी होते हैं, रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि रियल है, लेकिन आ क्या रहा है, इमेजनरी। इसका मतलब है कि ऐसा कोई सेट ही नहीं है भाई, ये जो इक्वेशन है इसमें रियल रूट आएंगे ही, मतलब ऐसा कोई सेट नहीं है, मतलब सेट क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी सेट है, क्या है, एम्प्टी। तो हमने ये ए सेट को डिफाइन करा कि ए सेट क्या है, 5। ए सेट भी 5 है और बी सेट भी क्या है, बी सेट भी तो उन्होंने 5 ही बोला है, ए भी 5 है और बी सेट को भी क्या बोला है, 5। इसका मतलब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक अंदाजा है आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और आज भी हमने बढ़िया क्वेश्चंस करे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने काफी करे, और इन क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज यहीं पर विराम करते हैं, कल मिलते हैं नए लेक्चर